वहीं जोंगहान और इंस्ट्रक्टर बहुत सारे ग्रीन फॉरेस्ट के बंदों से लड़ने में बिजी होते हैं। दूसरी तरफ पैन डोग्युक को भी बहुत सारे ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर घेर लेते हैं। इस तनाव भरी सिचुएशन में पैन डोग्युक के हाथ थर थर कांप रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरी नजर भी धुंधली हो रही है। मैंने पहले ही बहुत सारी एनर्जी भागने में लगा दी थी। तभी उस पर एक ग्रीन फॉरेस्ट का मेंबर अटैक करते हुए कहता है, तुझे इतना दिखाना नहीं चाहिए था कि तू पहले ही कमजोर हो चुका है। और देखते ही देखते उस मेंबर की तलवार उसके मुंह तक आ जाती है। यह देखकर पैन डोग्युक मान लेता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी एक पत्थर जोर से उस मेंबर को लग जाता है और वो मेंबर वही ढेर हो जाता है। और कुछ ही सेकंड में पैन डोग्युक के सामने के सारे बंदों को बहुत सारे पत्थर आकर लगते हैं और वो सारे मेंबर वही ढेर हो जाते हैं। ये देखकर पैन डोग्युक पीछे देखता है और यॉन हो उसे घूर के कहता है, अरे कमीने। वही पैन डोग्युक यॉन हो को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वो कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस पर यॉन हो उसे ज्ञान देते हुए कहता है, मेरे मास्टर ने मुझसे एक बार कहा था, उन्होंने कहा था, बैटलफील्ड में सबसे डरावना व्यक्ति ना ही हिम्मत वाला दुश्मन होता है, ना ही कोई हमारा कमजोर साथी होता है। लेकिन मैं उनकी इस बात से असहमत हूं, क्योंकि मुझे लगता है बैटलफील्ड के सबसे डरावने व्यक्ति तुम जैसे लोग होते हैं, जो अपने साथ सबको लेकर डूबते हैं। एक कमजोर साथी बैटलफील्ड में इतना फायदेमंद ना हो, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे दुश्मन तो नहीं लाता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जवाब दो। इतनी बातें सुनकर पैन डोग्युक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर देना। और मन में सोच रहा होता है, यार मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गया। वही जोंगहान अपने बच्चे को अभी भी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा देख उसे चिल्लाकर आवाज देते हुए कहते हैं, ए बदमाश बच्चे, तू ऊपर कर क्या रहा है? तुझे ये नीचे क्या चल रहा है वो दिख नहीं रहा? या तू अपनी तलवार किसी को मिठाई के बदले देने वाला है? चल नीचे आ और लड़। इस पर योनहो कहता है, पिताजी, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। चलो मान लेते हैं अगर मैं नीचे आ गया और इनमें से एक बंदा इस घोड़ा गाड़ी के अंदर चला गया तो इससे मां खतरे में नहीं आ जाएगी? या फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं मां को पीछे छोड़कर इस लड़ाई में आ जाऊं? और ये सारी बातें योनहो थोड़ा आवाज बढ़ाकर कह रहा होता है। ये सुनकर जोंगहान मनी मन कहते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि अंदर बैठी मेरी पत्नी सुन सके। फिर कहते हैं, मैंने ऐसे ही कह दिया। इस पर योनहो एक पत्थर उठाते हुए कहता है, साथ ही मेरे लिए यहां रहना कहीं बेहतर है। जोंगहान पूछते हैं, वो कैसे? इस पर योनहो बहुत सारे पत्थर फेंकते हुए कहता है, ये देखो। और वो सारे पत्थर जाकर सूर्योन के साथ लड़ रहे सारे ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स को एक ही झटके में सुला देते हैं। ये देखकर सूर्योन योनहो का शुक्रिया अदा करती है। वही योनहो दूसरी तरफ देखते हुए अपने पिता से कहता है, मुझे यहां से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, जिससे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूं। अब आपको समझ आया मेरा यहां कितना महत्वपूर्ण काम है? यह सुन जोंगहान मनी मन कहते हैं, क्या फालतू की बकवास है, वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इससे भी अच्छा कर सकता है। फिर सामने के ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर से लड़ते हुए आगे कहते हैं, जैसे ही हम माउंट हवा पहुंच जाएंगे मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स को देखकर कहते हैं, वे भी अब पीछे हट रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो आखिर कौन है, लेकिन अभी मैं बिजी हूं। और अपने सामने खड़े और भी मेंबर्स पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर येरान चिंता जताते हुए योनहो से कहती है, क्या वे सेफ रहेंगे? इस पर योनहो कहता है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर मन में सोचने लगता है, अभी ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन हमारे साथी काफी पावरफुल है और यह काफी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि हम सब मिलकर किसी एक पूरे सेक्ट को भी हरा दें, लेकिन ये लोग अभी भी हमारे साथ लड़ाई में टिके हुए हैं। फिर उनके लड़ने के स्टाइल को देखकर कहता है, ये लोग काफी बेसिक सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काफी ताकतवर है। मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा। दिमाग चलाना कोई मेरा काम नहीं है। मुझे पक्का यकीन है मेरा भाई इससे जरूर कुछ न कुछ हल निकाल ही लेगा। वही सान हो,
बिना किसी रहम के ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। ये देखकर जंगल सोचता है, सानहो, थोड़े शांत हो जाओ। हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, कोई भी हमें बराबर नहीं समझेगा। वही सानहो पूरी ताकत से ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर की धुलाई कर रहा होता है। फिर जंगल से कहता है, जंगल, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम बस वहीं बैठे रहोगे? इस पर जंगल कहता है, हाँ बिल्कुल। और मन ही मन कहता है, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तो हम क्या करें फिर? वही ग्वांगहोंग सानेहो को इतने आसानी से ग्रीन फॉरेस्ट मेंबर को हराता देख वो भी पूरी ताकत से ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर चैंगल मन ही मन कहता है, क्या इसका नाम सांग ग्वांगहोंग है ना? हाँ, वो जरूर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो अपने एज ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा, लेकिन मेरे और सानेहो के सामने वो कुछ भी नहीं है। तभी जैंगल की नजर रेड रिबन वाले पेन दोह्योंग और उसका साथी यान ह्यो पर जाती है। उन्हें भी आराम से ग्रीन फॉरेस्ट वालों से लड़ता देख सोचता है, ये भी काफी ताकतवर है। मुझे तो लगा ये सांग ग्वांगहोंग से भी कमजोर होंगे। वहीं उन दोनों को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इतने आराम से इन लोगों से कैसे निपट पा रहे हैं। वे सोच रहे होते हैं कि ये जरूर हमसे भी ताकतवर है, लेकिन अब हमें उनसे डर क्यों नहीं लग रहा। तभी वो दोनों एक दूसरे से पीठ के बल टकरा जाते हैं और उन्हें याद आता है कि उन्होंने कुछ ही दिनों के लिए किससे ट्रेनिंग ली थी। ये याद आते ही वो दोनों डर के मारे कपकपा जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो एक ही पत्थर से ढेर हो रहे हैं, उन्होंने उससे बचने की ट्रेनिंग ली थी और उस ट्रेनिंग का वो दोनों धन्यवाद अदा करते हैं। वही येरान इस मारकाट को देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो सोच रही होती है, क्या मुरिम में रियल लड़ाइयां ऐसी ही होती हैं? तभी उसके कंधे पर हाथ रखकर सियोल हवा कहती है, डरो मत, क्योंकि माउंट हवा की स्वॉर्ड तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस पर येरान उसका धन्यवाद अदा करती है। तभी सानेहो के सामने ग्रीन फॉरेस्ट वाला किसी ऐसे टेक्निक को यूज करने लगता है जिससे उसके बॉडी से ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो बंदा कहता है, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। तभी उसके पीछे से ग्रीन फॉरेस्ट के लीडर का हाथ उसका दिल चीर के बाहर निकलता है। ये देखकर तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है और लीडर से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? इस पर लीडर कहता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि इसे यूज नहीं करना, और एक ऐसा कुत्ता जो बात नहीं मानता, उसे जीने का कोई भी हक नहीं। और उसके सीने से वो दिल निकाल लेता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं योनहो उसे सीरियस होकर देख रहा होता है। वो लीडर कहता है, और किसकी इच्छा है जिसे अपने ऊपर के बंदे के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है? जिसे भी मौत से डर लग रहा है, आगे आओ, मैं तुम्हें उस डर से मुक्त कर देता हूं। या तो मारो या मर जाओ, कोई भी यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये सुनते ही सारे ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर यस सर कहे के फिर से योनहो के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। जोंगहान पर एक मेंबर हमला कर देता है। उस हमले से जोंगहान बचकर उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देते हैं। फिर भी वो बंदा जोंगहान पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर जोंगहान उसे लात मारकर अपने से दूर कर देते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि वे मरने के लिए तैयार होकर हमारी ओर दौड़ रहे हैं, और जो किसी से भी नहीं डरते वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए वो सबको चेतावनी देते हैं कि ये लोग आम लोग नहीं हैं, सबसे पहले अपनी जान बचाने को प्राथमिकता दें। तभी योनहो घोड़ा गाड़ी के ऊपर से जंप मारकर ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स के सामने आकर कहता है, जितना हो सके उतना मैं इसे दूर से ही देखना पसंद करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन ट्रेनीज का रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस मैं छीन लूं। लेकिन अब ये हाथ से भी बाहर जा चुका है, इसलिए अब मैं तुम सबको मारने वाला हूं। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।